मुख्तदर वज़ीफ़ा ख़ारुल उलमा मिल्लत इस्लामिया सामीन एज़ाम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين माशाअल्लाह। और तकबीर और रिसालत अज़मत कॉन्फ्रेंस हज़रत शहाबुद्दीन साहब से काफ़ी बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना सय्यदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल जिसमें हम और आप बैठे हैं, शुक्र एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि खुदा ने हम तमामों को तौफीक बख्शी कि हम सब बैठकर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का जिक्र मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे पेशतर आपने सुना दुनियाए नगमगियत का शहंशाह, क्लासिकी एतबार से जिनके कद की बराबरी कोई शायर नहीं कर सकता है, वो शायर आपका चहीता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चहीता बन चुका है। लोग अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझते हैं, उन्होंने उतने शेर नहीं पढ़े होंगे जितने मुक़ल्लिद हबीबुल्लाह भाई ने पैदा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि लोग 2-4 स्टेज प्रोग्राम कर लेने के बाद किसी को घास नहीं देते, मगर हबीबुल्लाह फैज़ी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अखलाक से नवाजा है माशाअल्लाह। कि अपने छोटों से भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने हम असर से मिल रहे हैं। बहुत अच्छे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अखलाक को सलामत रखे। हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं साबित भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान का इतना काबिल नकीब मजमे को अपने क्लच में रखने वाला नकीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी फनकारी को सलामत रखे। कब कहाँ कौन सा जुमला सटीक बैठता है, कौन सा कोटेशन की ज़रूरत किस जगह पे है, कौन सा शेर कहाँ लगेगा, बरमहल वक्त के इस्तेमाल के साथ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने का मलका अगर किसी के पास है तो वह साबित होता है। उसवी के साथ खुदा की बहुत बहुत शुक्रिया शगाफी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस फन को सलामत रखे। It is my honor, it is my respect, it is my love and it is my affection for Mr. Shahabuddin Shakafi. I salute you. I think you deserve that. Thank you. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। केरला में जितने भी सूबे हैं, हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स में, उन तमाम सूबों में अगर कोई सबसे खुशहाल सूबा है एज अ मुस्लिम, अगर कोई सबसे खुशहाल सूबा है तो वह सूबा केरला का है। गैर मुस्लिम और हिंदू हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, हर सूबे में खुशहाल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स का खासा सपोर्ट उनको मिलता है। मगर एज अ मुस्लिम अगर मुसलमान कहीं पे खुशहाल है तो वो केरला है। उसकी वजह क्या मालूम है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि वहाँ की पब्लिक उलमा के अंडर है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वहाँ की आवाम उलमा के अंडर काम करती है। केरला कालीकट में एक प्रोग्राम होता है, सीरतुल नबी के नाम से एक जलसा होता है। उस जलसे को उन्वान होता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। एक तरफ पानी का समंदर होता है, एक तरफ आदमी का समंदर। और उसी स्टेज पर ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। ऐलान होता है, तमाम के तमाम वोट का कन्वर्जन हो जाता है। एक तरफ हिंदुस्तान में बाकी जितने सूबे हैं, लोग अपने आप को नेता बोलते हैं, मगर एक कप चाय की प्याली के चक्कर में, चाय की एक प्याली के चक्कर में अपना ज़मीर बेचने वाले लोग। केरला वालों से सीखना चाहिए कि केरला वाले अपने उलमा को हर एतबार से अपने लिए सरबराह मानते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, इन तमाम सूबों के लोग इसलिए पीछे हैं कि इन्होंने अब तक अपने उलमा को अपना रहबर नहीं माना। कुछ लोग जलसों में आ जाते हैं और अपने आप को वीआईपी तस्वुर करते हैं, और उसी वीआईपी के चक्कर में जलसे का रंग खराब होता है, जलसे का हुस्न खराब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वीआईपी लोगों से बचाए। जबकि मेरा मानना यह है कि यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अगर कोई सबसे बड़ा वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा है। बाकी जितने लोग हैं सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं, सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं बैठ जाएं। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं बैठ जाएं। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं बैठ जाएं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह।
जो अपने आप को वीआईपी तस्वुर करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुस्तफ़ा के नौकरों की ज़रूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं एक बार खड़े हो जाएं। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं आगे बढ़ जाएं, बैठ जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अलमिया पेश किया आपने, बहुत खूबसूरत। ये ज़रूरी है, जमा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात, आपके एहसासात को सलामत रखे। मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मुझे मालूम है यहाँ के लोग किस अंदाज में खिताब सुनते हैं, किस अंदाज में लोग शायरी सुनते हैं। मेरे भाई बैठ जाएं वहाँ पे, वहाँ खड़े मत रहिए। ये मुस्तफ़ा की महफिल है। जो हरकतें हम लोग करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का यह अक़ीदा है कि मादअल्लाह मुस्तफ़ा मर कर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा तो ये अक़ीदा है कि मुस्तफ़ा सब कुछ देख रहे हैं, कोई चीज़ मुस्तफ़ा की नज़र से पोशीदा नहीं है। कौन यहाँ पाँव फैला कर बैठा है, कौन एक पाँव पे दूसरे पाँव पे चढ़ा कर बैठा है, ये सब कुछ हुजूर देख रहे हैं। कोई चीज़ मुस्तफ़ा की नज़र से पोशीदा नहीं है। कौन यहाँ सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए आया है, कौन हुजूर की मोहब्बत में आया है, कौन अपने चैनल का बाजार गरमाने आया है, सब कुछ मुस्तफ़ा देख रहे हैं। कोई चीज़ मुस्तफ़ा की नज़र से पोशीदा नहीं है। हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं। इसलिए कभी भी ये तसव्वुर मत कीजिएगा कि ये हुजूर की महफिल है, मुस्तफ़ा कुछ नहीं देख रहे हैं। आपकी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जबल उहुद पर अपना पाँव रखा था, वो पहाड़ झूमने लगा था। ये तो रावी का बयान है कि पहाड़ कांपने लगा था, मगर इश्क की ज़बान ये कहती है कि वह पहाड़ वजद में झूमने लगा था। हुजूर ने फरमाया था, हादा जबलुन उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। यानी एक पहाड़ की ज़बान अगर मुस्तफ़ा समझते हैं तो फिर हम अगर यहाँ बैठकर या रसूलुल्लाह बोले तो ये कैसे महसूस होगा कि मुस्तफ़ा नहीं जानते। नबी ये कौनैन सब कुछ जान रहे हैं। इसलिए यहाँ जिस अंदाज में भी आप बैठेंगे, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बैठना देख रहे हैं। दुनिया के तमाम लोग हैरान हैं मुसलमानों से, आप इस अंदाज में बैठे। दुनिया वाले देखें तो ये लगे कि जिनका कलमा पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ने वाले लोग इतने शानदार तरीके से बैठते हैं, तो जिनका कलमा पढ़ा जाता है वो कितने शानदार तरीके से बैठता होगा। डॉक्टर अकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। डॉक्टर अकबाल के घर में, अल्लामा अकबाल के घर में ईद के दिन उनके 4 ईसाई दोस्त आए। चलो ईद के दिन तुम्हारे घर चलते हैं। ईद के दिन जब सेवई खाने खिलाने के लिए, मीठा खिलाने के लिए डॉक्टर अकबाल ने दस्तरखान सजाया था। दस्तरखान पे बैठकर उन 4 ईसाइयों ने नाश्ता किया था। नाश्ता किया, मिठाई खाई, सेवई खा लेने के बाद जब उठने लगे तो उठते उठते पता नहीं उन लोगों के दिल में क्या ख्याल आया। वो 4 दोस्त बोलते हैं कि अकबाल, जिस मजहब के दस्तरखान में इतनी सफाई है तो उनका मजहब कितना साफ होगा, उनके मजहब में कितनी सफाई होगी। उन तमाम दोस्तों ने डॉक्टर अकबाल का पांव पकड़ा, कहा कि आज के बाद से तुम्हारा जो पैगंबर है वो हमारा भी पैगंबर है। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते उस नबी का कलमा आज से हम भी पढ़ते हैं। यानी मुसलमानों के दस्तरखान में निज़ाफत इतनी होती है कि उसकी निज़ाफत को देखने के बाद दूसरे लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मुसलमानों को ऐसा कैरेक्टर पेश करना चाहिए, मुसलमानों को ऐसा लहजा पेश करना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। आदमी 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, इस एहसास के साथ बैठे कि हुजूर की मोहब्बत, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बाजार की महफिल है। आप नहीं सुनेंगे तो ये मंडी किसी और जगह लगाई जाएगी, वहां बाजार मुस्तफ़ा लगाया जाएगा। मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने वाले लोगों की कमी नहीं है। हज़रत इमाम क़लियूबी फरमाते हैं कि नबी की तारीफ ऐसे लोगों के सामने करना जब लोग मुस्तफ़ा का जिक्र सुने तो चेहरे पे तबस्सुम छा जाए, चेहरे पे हरियाली छा जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र है, दुनिया के तमाम लोगों की बातें एक तरफ और
और आमना के लाल की बात एक तरफ। मेरी गुफ्तगू के दरमियान में अगर किसी के पास फोन आ जाए, कोई आपको कॉल करे, तो कॉल भी रिसीव मत कीजिएगा। बाद में आपको कहेगा मैंने 10-10 बार 15 बार तुमको कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया। उसे जवाब देना कि मैं उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत की बातें सुन रहा था, मैं तुमसे बात करता या हुजूर की बातें सुनता। दुनिया की तमाम लोगों की बातें एक तरफ और आमना के लाल की बातें एक तरफ। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतर बात अगर किसी की है तो वो मेरे मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आवाज कभी कभी क्यों दब जा रही है भाई? जब मैं आवाज खोलता हूं तो आप वहां आवाज दबा दे। हम लोग रोज माइक से खेलते हैं, हमको क्या सिखाइएगा? कभी कभी हरकत कर रहे हैं ऐसे ना, मैंने देखा अभी जैसे ही मेरी आवाज बुलंद हुई वहां से आवाज को दबा दी है। दैट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट बियरेबल। सुनिए, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब। पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस आयत की ताईद में फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ग़ज़वा-ए बद्र में जो लोग कैदी बन करके आए थे, उन तमाम कैदियों का जब फिदिया तय किया जाने लगा था तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, कोई एक गैर मुस्लिम कैदी किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे उसके लिए यही फिदिया हो जाएगा। यानी हुजूर ने इल्म को अहमियत दी, मुस्तफ़ा ने एजुकेशन को पावर दिया, मुस्तफ़ा ने एजुकेशन को अहमियत दी। यानी मुसलमान अगर इल्म सीखेगा, अगर दुनिया का सरदार बनकर रहेगा, मुसलमान के पास अगर नॉलेज रहेगा तो मुसलमान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। मेरा बेटा नेताओं की कुर्सी बिछाएगा, मेरा बेटा नेताओं के लिए दरी बिछाएगा। मेरे बच्चे इस लायक हो गए, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ा, इसलिए हम जलील हो गए। खुदा ने हमको इसलिए पैदा नहीं किया जो लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं उनके लिए कुर्सी सीधी करें हम, जो लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं उनके लिए दरी बिछाएं हम, ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, हुक्मरानी का ख्याल आएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को गुलाम बनाकर नहीं भेजा है, खुदा ने इस कौम को पूरी दुनिया का सरदार बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, दीवाने इस्लाम, परचम इस्लाम, शम्मे इस्लाम। खुदा ने इस कौम को पूरी दुनिया का सरदार बनाकर भेजा है। ये एहसास जिस दिन मुसलमान कर लेगा, मुसलमान दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। मुसलमान आज लाचार हो गया, मुसलमान आज आवारगी मचाने लगा, मुसलमान मजबूर हो गया। एक छोटा सा काम करने के लिए दूसरों के दरवाजे पर जाकर 4-4 घंटे बैठने पड़ते हैं, ये हमारा काम हो गया। जबकि हमारी शान ये थी कि लोग हमारे पास आते थे, जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, जिन लोगों को हमने गुफ्तगू करने का ढंग सिखाया, जिन लोगों को हमने जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, वो हमारे सर पर बैठकर तांडव कर रहे हैं और हम ड्रामा देख रहे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। यानी लोगों ने एजुकेशन को अहमियत दी। अभी 1 महीना पहले गिरिडीह शोरूम में मैं अपनी गाड़ी को सर्विस कराने गया था, मैंने देखा वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। मैंने गौर किया कि यह खड़ा होकर के पेशाब करने वाले लोगों की सोच इतनी अच्छी कैसे हो गई, इतना
इतना अच्छा कोटेशन कैसे लिख दिया कि एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। मैंने आज से 14 बरस पहले की तारीख पढ़ी, मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी में बैठकर फरमाया था, मुस्तफ़ा ने, अल इल्म नूर अल इल्म कुव्वतुन, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान का तर्जमा करके इन लोगों ने अपने दीवारों पर लगाया है। मैं कहता हूं ये जो दुनिया में इल्म की खुशबू फैली हुई है, ये किसी और का एहसान नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात है। नौरे तकबीर, नौरे रिसालत, अताए मुस्तफ़ा, अनवारे मुस्तफ़ा, अदाए मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। लोग या रसूल अल्लाह। तो जितनी तबीयत के साथ शायर को इनाम दिया जाता है, उतनी तबीयत के साथ खतीब को भी इनाम देना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल, सुनिएगा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपना बाजार गर्म करूं, मेरा मकसद वो नहीं है। कोई तो बोलेगा इस्लाह मेरी कौम की होनी चाहिए, मुसलमानों की इस्लाह होनी चाहिए। हबीबुल्लाह फैजी साहब मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे थे, मैं भी मुस्तफ़ा ही की नात पढ़ रहा हूँ। फ़र्क यह है कि वह तरन्नुम में मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे थे और मैं नस्र में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा हूँ। जब नबी की नात सुनकर इनाम दिया जाता है तो फिर लोग अपने, जानते हैं इसका नुकसान क्या हो रहा है? क्या लगता है आपको? हबीबुल्लाह फैदी साहब ने फजीलत की दस्तार ली, उसके बाद नात खानी की तरफ और शायरी की तरफ अपने आप को आपने गामजन किया। यानी हिंदुस्तान में जितने भी शोरा हैं उनमें से 20% शोरा और नात खां ऐसे हैं जो मुकम्मल पढ़ाई कर लेने के बाद इस मैदान में आए। तुम्हारी इस बेराह रवी की वजह से हमने 80% नात खानों का जायजा लिया। 80% नात खां ऐसे हैं इस स्टेज की दुनिया में जो किसी ने उला पढ़ करके मदरसा छोड़ा हो, सानिया पढ़ कर मदरसा छोड़ा हो, किसी ने सालिसा पढ़ करके मदरसा छोड़ा हो, किसी ने 5 पारा हिफ्ज किया मदरसा छोड़ दिया, किसी ने 10 पारा हिफ्ज किया मदरसे से भाग गया, किसी ने उस्ताद के साथ बदतमीजी करके मदरसे को छोड़ा। आवाज अच्छी थी, आवाज अच्छी रहने की बुनियाद पर स्टेज पर नात पढ़ने लगा। पब्लिक पागल है, पब्लिक उस पागलपन का मुजाहरा करती है, उसकी आवाज को सुनकर के नात पढ़ने वाले को इनाम देती है। लोग अपने बच्चों को क्यों मौलाना बनाएंगे, लोग अपने बच्चों को क्यों आलिम बनाएंगे? जब एक जाहिल आदमी आकर के नात पढ़ेगा, इनाम लेकर के जाएगा, और एक खतीब आदमी बैठकर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़कर सुनाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ेगा, तिरमिजी की हदीस पढ़ेगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ेगा, और मेरी कौम ऐसी बैठी रहेगी जैसे कि उसको सांप ने काट कर बैठाया है। मैं कहता हूं तुम लोगों का मिजाज बदलो ताकि लोग ये समझें कि इनाम सिर्फ शायर को नहीं मिलता है बल्कि खतीब को भी इनाम मिलता है। तो लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे। अगर सिर्फ नात खानों को इनाम दिया जाएगा तो फिर मदरसे बंद होने चाहिए और फिर नात खानी का इंस्टीट्यूट चालू होना चाहिए। मैं कहता हूं मदरसा अगर चालू है तो इसका मतलब है यहाँ पे दर्स व तदरीस का काम जारी है, यहाँ पे इल्म की खुशबू फैलाई जा रही है। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि दुनिया वाले जान ले और ये समझे कि इनाम सिर्फ शायरी की वजह से नहीं, मुस्तफा की नात की वजह से इनाम मिलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। शाहबुद्दीन भाई आपने अपनी किताब का पन्ना खोल दिया है। Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। मैं शायरी की मुखालफत नहीं करता हूँ, नात खानों की मुखालफत नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं सब के सब मुस्तफ़ा की नात पढ़ने वाले इज्जतदार हैं, क्योंकि नात पढ़ने वालों के लिए दुआ हुजूर ने फरमाई है। जोर से बोलिएगा, मुस्तफ़ा, जोर से बोले ना भाई, मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई। अभी आपने साबित भाई से सुना कि हबीबुल्लाह फैदी साहब के अशार सुनने के बाद, वो लहजा सुनने के बाद इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी जवानी लौट आई है। जबकि मेरा मानना यह है कि जो आदमी हुजूर की नात दिल से पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे लिए बुढ़ापे को रोक देता है, वो जल्दी बूढ़ाई नहीं होता है। हमने हबीबुल्लाह फैजी को जमीन पर बैठ करके सुना है, हमने जमीन हबीबुल्लाह फैजी साहब को नीचे बैठ करके सुना है, मगर इनकी उम्र देखिए आज भी लगता है कि मुझसे कम उम्र के हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत
ने इनके चेहरे पे वो नूर बाकी नहीं रखा होता तो लोग इनको उम्र दराज समझते। ये किसी और की बरकत नहीं है, ये खाने पीने की बरकतें नहीं है, ये मुस्तफ़ा की नात की बरकतें हैं। हजरत असनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत नाबिगा जोदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुस्तफ़ा की नात पढ़ते थे, मुस्तफ़ा की नात सुनाई मुस्तबी कौनैन को, नबी कौनैन ने उनके लिए खास दुआ फरमाई। उस दुआ का ऐसा असर हुआ कि 100 साल की उम्र हो गई थी आपकी, मगर एक भी दांत आपका नहीं टूटा था। उलमाए किराम फरमाते हैं दांत टूट भी जाता था तो 80 साल की उम्र में नया दांत उसी जगह पे दूध की तरह चमकता हुआ निकलता था। ये हुजूर की नात की बरकतें हैं। मैं नात की मुखालफत नहीं करता मगर तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। उस पैसे को खरीद कर या तो किताब खरीदेगा जिसका मुताला करेगा या फिर वो खाएगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, उस एनर्जी से जब वो तकरीर करेगा किसी एक ने भी अमल कर लिया जो सवाब खुदा उसे देगा, वो सवाब खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए इनाम दे रहे हैं। वाह मस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बजा रहे हैं अभी, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। साउंड थोड़ा सा और खोल दे। मशीन की परवाह मत कीजिए, खोलिए, ओपन द डोर। वेयर यू गोइंग सर? गजब, वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? यहां से वहां तक जो लाइन में लग के बैठे वो जरा मेरे सामने आ जाते हैं तो अच्छा लगता। बड़े अच्छे लोग हैं। इधर पीछे नीचे नीचे इधर मेरे सामने आ जाएं जरा। बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तशरीफ लाएं। वो व्हाइट शर्ट वाले आप भी, वो चेक टी शर्ट वाले आप भी आ जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोतरे से तुम्हें पैदा फरमाया। यानी कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत, नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत, सबसे पहली वही हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है कि तुम्हें पढ़ना होगा। इनकलाब चाहिए पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, वक़ार चाहिए पढ़ना होगा। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर किसी ने IAS बनाया, किसी ने उसे इंजीनियर बनाया, किसी ने डॉक्टर बनाया, किसी ने लेक्चरर बनाया। मेरा बेटा 5 साल की उम्र से ट्रैक्टर में जाएगा, मेरा बेटा 8 साल की उम्र से अपने बाप की तिजोरी भरेगा। लोग अपने बच्चों को ताना देते हैं तेरी उम्र 10 साल हो गई। 10 साल की उम्र में लोग अपना घर चलाते हैं मगर तुमने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। इस तरह बोल बोल कर अपने बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं, अपने बच्चों की लाइफ खराब करते हैं। जब उस बेचे को कोई रास्ता नहीं मिलता है तो रात में चौराहे पर खड़ा होकर वो आवारगी मचाता है। आज मुसलमानों की बस्ती पहचाननी हो आसान पहचान है, कल भी मुसलमानों की बस्ती को पहचानना आसान था, आज भी मुसलमानों की बस्ती को पहचानना आसान है। कल मुसलमानों की बस्ती को पहचानते थे तो चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, इस्लामी लिबास देख करके लगता था कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। मगर अब मुसलमानों का मोहल्ले की पहचान क्या है? चौराहे पर खड़े नौजवान लड़के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। घर के चबूतरे में बैठकर 6 साल 7 साल की उम्र का बच्चा PUBG खेल रहा हो, फ्री फायर जैसे घिनौने और गंदे गेम खेल रहा हो तो समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। घर के दरवाजे के बाहर 4 औरतें बैठकर, एक औरत के बाल खुले हुए तो औरत मिल करके उसके सर का जू चुन रही है, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। यानी कल तक मुसलमानों की लड़कियों को और मुसलमानों की बीवियों की एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती थी, मगर मुसलमानों की बेटियों ने अपने आप को मॉडर्न समझा और आजादी की फिजा में अपना पांव रखना शुरू किया तो अपने आप को इतना मॉडर्न बना दिया, इतना मॉडर्न बना दिया कि रास्ता चलते हुए करोड़ों गुनाह तो उसके नामे आमाल में आ जाते हैं मगर एक नेकी की भी हकदार नहीं हो पाती है। जब बाप बोलता है नकाब पहन ले, बुर्का पहन ले तो वह बेटी बोलती है ये मॉडर्न दौर है, ये पुराने ख्यालात की औरतें हैं जो नकाब पहनती थी, बुर्का पहनती थी। अब ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में नकाब पहनने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं बेवकूफ लड़की, ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में मत रहना। तुमने नहीं देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक
खातून बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माई कस्टम, माई कल्चर, माई सिस्टम, माई ट्रेडिशन एंड माई वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। वो बोलती है, मैं दुनिया के तमाम औरतों की आजादी के ताल्लुक से जानती हूं। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो क्या हुआ, मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती। औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए वो औरत ही रहेगी, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा, वो किसी को ब्याह कर नहीं लाएगी, उसे किसी न किसी की दुल्हन ही बनना होगा, वो किसी का दुल्हा नहीं बन सकती है। दुनिया वाले आजादी के नाम पर तुम्हें ख्वाहिशात नफसानी का मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, अपनी लज्जत का सामान तो समझ सकते हैं, मगर दुनिया में इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार देखो। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुख्तरे मुस्तफा, खातूने जन्नत, अली का घराना, मुस्तफा का घराना, नवासे मुस्तफा, मादरे हुसैन, नारे तकबीर, मदरसा अशरफिया मुख्तारुल उलूम। I have completed my graduation from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of the women, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition, and my values. And most of all, I never ever forget that I am Indian Muslim woman. मैं ये भी नहीं भूलती कि मैं भारत की नारी हूँ, और मैं ये भी नहीं भूलती कि मैं मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाली हूँ। जिस दिन मुसलमानों की बेटियों को एहसास हो जाएगा कि मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली हूं, फिर इस दिन उसकी सोच अलग हो जाएगी, उसके एहसासात अलग हो जाएंगे। मेरा बेटा रात के अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी रात में अलग कमरे में सोती है। क्या भाई, तो एजुकेशन करना है, उसे एजुकेशन हासिल करना है, उसे पढ़ाई करनी है, ये फाइनल ईयर है। मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी भी अलग कमरे में सोती है। कभी कभी बाप को झांक कर देखना चाहिए, मेरा बेटा अलग कमरे में एजुकेशन के नाम पर सोता है, ये वाकई पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से चैट कर रहा है। मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से बात कर रही है, ये देखना चाहिए। वरना एक वक्त आएगा जब तेरा बेटा किसी डॉम की बेटी को भगा कर ले आएगा और तुमसे तुम्हारे सामने आंख से आंख मिलाकर कहेगा, अभी से डॉम की बेटी मत बोलना, अभी से चमार की बेटी मत बोलना, अब ये तुम्हारे घर की बहू है, जितना हकदार मैं हूं उतना ही हकदार ये मेरी बीवी है, अब इसकी इज्जत करना। उस वक्त तुम गांव के चौधरी बन के घूम रहे थे, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी बेटी आजादी के नाम पर अलग कमरे में सोती है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी लड़की से किसी लड़के से बात कर रही है, ये देखना चाहिए था हमको। इसे शक करना नहीं बोलते हैं, इसे केयर करना बोलते हैं, ताकि तुम्हारी बेटी ये जान ले, जब मेरे ऊपर इतनी कड़ी निगरानी मेरे बाप की है, तो इन फरिश्तों की निगरानी का आलम क्या होगा जो मेरे कंधे पर बैठे हुए। भाई बहुत अच्छे, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले भाई, वाह 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 वाह। जब मेरे बाप की इतनी कड़ी निगरानी है तो इन फरिश्तों का क्या होगा। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, जो हमारे आमाल को जानते हैं, जो हमारी नेकी और बदी को लिखा करते हैं। बहुत ज्यादा आजाद छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की बेटियां रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में, अलग कमरे में बैठकर अपनी जुल्फें लहराकर, होंठ पे लिपस्टिक लगाकर, अपने जिस्म को नीम बढ़ाना करके टिकटॉक में वीडियो बनाती है और पोस्ट करती है। ये सोचती है कि 2-4 फॉलोवर से मिल जाएंगे, 2-4 लाइक से मिल जाएंगे। मैं कहता हूं, बेवकूफ लड़की, इन आवारा कुत्तों के लाइक मिल जाने से तू इज्जतदार नहीं हो जाएगी। इन भेड़ियों के फॉलोवर से बन जाने से तुझको शोहरत नहीं मिल जाएगी। तू जो अपने जिस्म को नंगा कर रही है, तुझे क्या लगता है नंगा होने से शोहरत मिलती है? जिस्म के कपड़े उतारने की वजह से शोहरत मिलती है? ये तुम्हारी भूल है। तुमने नहीं देखा कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की ने कपड़े उतार कर नहीं, कपड़ा पहनकर हिजाब के अंदर रहकर खुदा के नाम का नारा लगाया। खुदा ने ऐसी शोहरत दी,
ऐसी शोहरत दी कि दुनिया में लोगों को मुस्कान का चेहरा नहीं मालूम, मगर मुस्कान का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। वाह 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 मौलाना शहाबुद्दीन साहब, माशाअल्लाह भाई, वाह वाह। सुन रहे हैं आप भाई भाई, कांग्रेचुलेशन। सुन रहे हैं माशाअल्लाह। कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरी बातें आप हजम कर पाए न कर पाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई है कि मैं आपको कहूं कि तुम जन्नती चले, तुम जन्नती हो, तुमको जन्नत जाने से कोई नहीं रोकेगा। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं कैसे आपको कह दूं कि जन्नत में चले जाओगे? जन्नत की जमानत तो मेरे मुस्तफ़ा देने वाले हैं। जन्नत का माँ, जन्नत का बनाने वाला खुदा है, और जन्नत बांटने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत अल्लाह के रसूल की है। जन्नत बांटने वाले मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत, जिसे चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। हमारे बोलने से आप जन्नती नहीं हो जाएंगे, ये तो उम्मीद की बात है। यहाँ बैठकर कोई मचल कर सुभान अल्लाह कहेगा, यहाँ बैठकर कोई मोहब्बत से या रसूल अल्लाह कहेगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमा लिया तो यकीनन इसी छोटे से अमल से भी आप जन्नत में चले जाएंगे। मगर एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ रहा है, एक खतीब बैठकर खुतबा पढ़ रहा है, उसी वक्त एक आदमी उठ करके जा रहा है, आजान की आवाज आ रही है, उसके बावजूद हम अपने गुफ्तगू को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको अपने कन्वर्सेशन से प्यार है। अगर ये खुदा ने नापसंद फरमा लिया, मेरे खुतबे के बेहरमती हुई, हुजूर का नाम लिया जा रहा है, हुजूर की तारीफ हो रही है, उस वक्त आदमी उठ करके जा रहा है, अगर इसको खुदा ने नापसंद फरमा लिया तो क्या होगा? ये दोनों चीजें गौर करने की जरूरत है। इसीलिए मुस्तफा फरमाते हैं, छोटा से छोटा गुनाह ये सोच कर मत लेना कि ये छोटा है, हो सकता है खुदा उसी से नाराज हो जाए। और कभी छोटी से छोटी नेकी को ये सोच कर छोड़ मत देना कि ये नेकी छोटी है, हो सकता है उसी छोटी सी नेकी की वजह से खुदा तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। सोचने की जरूरत है अपने। सुन रहे हैं आप? बोलू थोड़ी देर। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा एक बार कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। दुनिया में तुम पागल बने फिर रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। जिन लोगों ने अपनी ढिंढोरी पीटी, जिन लोगों ने ढोल बजाया कि मैंने कंप्यूटर बनाया, मैंने लैपटॉप बनाया, मैंने हवाई जहाज बनाया, मैंने मोबाइल बनाया, मैं उन लुच्चों से कहना चाहता हूं, अगर लैपटॉप ही बनाना था, कंप्यूटर ही बनाना था, मोबाइल ही बनाना था, हवाई जहाज ही तैयार करना था, तो आज से पहले क्यों नहीं बनाए थे? मेरे मुस्तफा के आने से 600 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम आ गए थे, तुम्हारे पैगंबर आ गए थे। तुमने उस वक्त हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? तुमने उस वक्त लैपटॉप क्यों नहीं बनाया? तुमने उस वक्त मोबाइल क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हारे पास वो फार्मूला ही नहीं था। ये फार्मूला तो मेरे पैगंबर के आने के बाद जारी हुआ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न। मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कुरान कहता है, इन परिंदों को देखता नहीं है हवा में कैसे उड़ते हैं, इन परिंदों को देख करके कुछ सीखता नहीं है। जब तुमने गौर किया तो फार्मूला तुमको कुरान से मिला है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादियों में बैठने वाला हजरत उमर फारूक मदीने के मेहराब पे बैठ करके हजरत सारिया के लश्कर कशी कर रहे हैं। हजरत सारिया मैदान जंग में जंग हारने वाले थे। आपने फरमाया, या सारिया खुदिल जबल, ए सारिया पहाड़ का दामन थामो। तुम लोगों ने समझा यहाँ की आवाज वहां तक बगैर किसी वायर के जा सकती है, जरूर कोई कमाल होगा। यानी आज दुनिया में जितनी भी इजादात है, इन तमाम इजादात के पीछे कहानी जाकर वहीं रुकती है जहां मदीने वाले आका लेटे हुए हैं। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मजमे से भी नारा लग सकता है क्या? लगना चाहिए भी नहीं बेटा, खड़ा होकर मजमा से खड़ा होकर नारा लगना चाहिए। गुड्डू नई बाजार तो बहुत बढ़िया नारा लगाते हैं आप, माशाअल्लाह, वाह वाह। एक नारा हॉल में से कभी नहीं आ रहा है उधर से, भाई नौजवान कोई खड़ा होकर उधर से।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़. Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया. इतना आजाद बनने की जरूरत नहीं है. अपने आप को इतना आजाद मत समझो. अगर हुजूर का दामन थामा है तो ये एहसास करना कि मेरा पाँव आगे जा रहा है तो कहीं खुदा नाराज ना हो जाए, मेरा पाँव पीछे जा रहा है तो कहीं खुदा नाराज ना हो जाए. ये मुसलमानों को सोचना चाहिए. खुदा फरमाता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा. ये इंसान क्या गुमान करते हैं ये ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे. अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा. तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें बेकार पैदा किया गया है. अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पे नहीं चलोगे, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के फॉलो नहीं करोगे, दुनिया में जलील होकर के रह जाओगे. तुमने नहीं देखा खाने काबा की छत पर इस्लाम का परचम लहराया गया. तमाम सहाबा खुश हैं. इस्लाम का परचम खाने काबा की छत पे लहराया गया है. सारे सहाबा के चेहरे पे खुशी की लकीरें, मगर एक सहाबी कोने में बैठकर रो रहे हैं जिनका नाम हजरत अबू दरदा है. लोगों ने आकर पूछा अबू दरदा रोने की वजह क्या है. आज तो खुश होने का दिन है. हजरत अबू दरदा फरमाते हैं यकीनन खुश होने का दिन है, मगर मैं रो रहा हूं इसलिए कि हम लोगों ने हराया किसको है. उस कौम को हराया है जो कौम कौम काहिरा कही जाती थी, जो उम्मत उम्मत काहिरा कही जाती थी. यानी जिस कौम में बेशुमार नबियों की आमद हुई वो कौम आज जलील कैसे हो गई, वो कौम आज रुसवा कैसे हो गई. मैं जानता हूं इन लोगों ने अपने नबी की नाफरमानी की तो खुदा ने आज उन्हें जलील कर दिया. हमने मुस्तफ़ा की बात मानी तो 313 की तादाद में भी खुदा ने हमको इज्जत अता फरमाई है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सुरखरुई अता फरमाई है. मैं डरता हूं कि आने वाले दिनों में कहीं ये कौम अपने नबी की नाफरमान न बन जाए और कहीं ये कौम जलील न हो जाए. हो गए आज हम जलील, हो गए आज हम रुसवा, यानी कोई हमारा पूछने वाला नहीं है. कैसे तुम्हारे बारे में कोई पूछेगा. मस्जिद से निकलकर बेवकूफी का मुजाहरा करेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे धोनी का स्कोर कितना हुआ, मोहम्मद सामी ने कितना विकेट लिया, जहीर खान का क्या हाल है, मोहम्मद कैफ कौन है. मैं कहता है जालिम, कौन है वो जहीर खान, कौन है वो मोहम्मद कैफ, कौन है वो धोनी, ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है. मस्जिद से निकलकर उसके बारे में पूछता है. तुम इसके बारे में सोचते हो जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं. मगर मदीने में एक इंसान लेटा हुआ है, तुम उन्हें याद करो ना करो 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद किया करते हैं. 24 घंटे मुस्तफा किसी के बारे में सोचते हैं तो वो तुम हो. वाह वाह या मुस्तफा भाई, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. भाई शहाबुद्दीन साहब 24 घंटे अगर मुस्तफ़ा किसी के बारे में सोचते हैं तो वो तुम हो. तुमने नहीं देखा मिशकात की हदीस पाक है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर के अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं. हजरत आयशा सुन रहे हैं आप. बाबू बैठ जाओ वहां सामने बैठ जाओ, नहीं तो पत्थर उठाओ मार दो. मैं क्या करूंगा जी करके जब तुमको बैठा नहीं पा रहा हूं. मैं बैठ जाओ बेटा. 2-3 और लोग खड़े हैं, बैठ जाओ. बैठ जाए मेरे भाई, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ बैठ जाए वहां पे, वहीं पे बैठ जाए, बैठ जाए. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं. अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबों को सलामत रखे. नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है. अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़. रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया. हुजूर के गुलामों को इस बात का एहसास करना चाहिए. अपने पाँव आगे ले जाए तो सोचे कि कहीं खुदा नाराज ना हो जाए, अपना पाँव पीछे ले जाए तो ये सोचे कि कहीं खुदा नाराज ना हो जाए. ये मदरसा अशरफिया जहां पे आज सालाना जलसे दस्तार बंदी का एहतमाम हुआ है. जी बेशक बिल्कुल जा रहे नहीं. 9 बच्चों की दस्तारबंदी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह. 9 बच्चों की दस्तारबंदी. इन 9 हुफ़ाज़े किराम को यहाँ तैयार किया गया है. अब तो एहसास होगा ना कि मैंने अपने माल का मैल दिया था, मगर वहाँ से कितना सुथरा की सूरत में, हाफिज़ कुरान की सूरत में तुम्हारे सामने पेश किया था. ज़कात की रकम ये तुम्हारे माल का मैल है, यानी तुम्हारे माल की गंदगी है. उस गंदगी को तुमने निकाला और उस गंदगी से ही तुमने मदरसे का सपोर्ट कर दिया. तो मदरसे से तुमको हाफिज कुरान बनाकर पेश किया जा रहा है. खबरदार खबरदार, मदरसे की दीवार के ताल्लुक से कमजोरी का कभी ख्याल नहीं आना चाहिए. मदरसे की दीवार जितनी मजबूत होगी आप उतने
होंगे। मदरसे की दीवार को जितना खूबसूरत बनाएंगे आपका दिल खुदा उतना ही खूबसूरत बनाएगा। मदरसे का कोई बच्चा अगर दुकान पे, चाय की दुकान पे दिख जाए या पान की दुकान पे दिख जाए, उल्टे सीधी बातें मत करना, उल्टे सीधे कमेंट मत करना कि ये मदरसे का बच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो 9 बच्चे बैठ रहे हैं इस मदरसे के जो फारिग हो चुके हैं, हाफिज कुरान है। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठो। अपनी निगाहों से देखिए इन्हें 9 बच्चों को। आजा सामने बैठो, सामने बैठो। आज ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन शहाबुद्दीन भाई आप बिल्कुल जलवाबार हैं, कसम खुदा की मोतियां बिखेर रहे हैं। शुक्रिया। Really, you are learned man. You are educated. You are honorable. You are a philosopher. थैंक्स फॉर दिस कम्प्लीमेंट। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? बोलूं थोड़ी देर? बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जब अच्छे लोग सामने होते हैं तो बोलने का मिजाज बनता है। चूंकि हुजूर की बातें हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जैसे तैसे नहीं सुननी चाहिए, इंसान को मुहज़्ज़ब होकर सुनना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा की बातें हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जब आप सुने तो आप एकदम कॉन्संट्रेट, मुकम्मल कॉन्संट्रेट दे करके आप सुने, ताकि आपको बात समझ में आए। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आए। शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाना बहुत आसान है। मेरे पास भी वो सारी बातें हैं, अगर मैं पेश कर दूं उसकी, जिसकी वजह से आपने नमाजें छोड़ी हैं, जिसकी वजह से आपने रोजे छोड़े हैं। हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तफसीर अलम नशर के शुरू में कि जहाँ का मौलवी सिर्फ खुदा की रहमत की बातें बताता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का खौफ क्या होता है, खुदा का अजाब क्या होता है, ये अगर नहीं बताता हो तो इसका मतलब है कि वहां के लोगों को बहकाने के लिए वो मौलवी ही काफी है, शैतान की कोई जरूरत नहीं है। यानी हमने तुमको बहका दिया, हमने तुमको इतनी आसानी के साथ जन्नत पहुंचाई कि तुमको लगेगा कि नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी जन्नत में चले जाएंगे, नमाज रोजा नहीं रखेंगे फिर भी जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे कि पीर साहब जन्नत में हमको ले जाएंगे। मैं अपने बाप से चार साल से बात नहीं कर रहा हूं, मेरी माँ से 2 साल से बातचीत बंद है मेरी बीवी के चक्कर में। पीर साहब आ गए तो पांव धोकर के पीने लगे। ए जालिम, जिंदगी भर पीर का पांव धोकर पिएगा, जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अपनी माँ को राजी नहीं कर लेगा, जब तक अपने बाप को राजी नहीं कर लेगा। चूंकि दुनिया के तमाम पीरों का पीर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अपने माँ को राजी करो, माँ राजी होती है तो मैं राजी हो जाता हूँ, और मैं राजी हो जाता हूँ तो मेरा खुदा राजी हो जाता है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा खुदा राजी हो जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाराजगी के सबब अल्लाह नाराज होता है। मुस्तफ़ा राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है, और मुस्तफ़ा की रजामंदी का सबब वो माँ है। माँ अगर राजी हो जाए तो मुस्तफ़ा राजी हो जाते हैं। इसलिए पहले माँ को राजी करो। 24 घंटे अगर टाइम मिले तो तुम कभी एक मरतबा अपनी माँ के पाँव को चूमना। तुमने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को छोड़ा, मुस्तफ़ा के फरमान को छोड़ा, हुजूर की नाफरमानी की, इसलिए तुम आज जलील हो गए। वरना आज भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अगर हुजूर के दामन में आ जाओ। अभी शबे बारात का वक्त गुजरा, शबे बारात जिसको बारात की रात कहते हैं, जहन्नम से छुटकारे की रात बोलते हैं। हमने देखा मुसलमानों की आवारगी। इलाहाबाद में मेरा प्रोग्राम था 7 तारीख को, शबे बारात में देखा मैंने नौजवानों को बाइक पर बैठकर फुराते हुए, कभी इस जगह से उस जगह, कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां। इसके लिए ये रात है क्या? स्टंट करने के लिए, बाइक को हवा में उड़ाने के लिए, बाइक पे गुलछर्रे उड़ाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरा खुदा फरमाता है आओ, समंदर के कतरों के बराबर भी गुनाह है ना, उन तमाम गुनाहों को लेकर मेरी बारगाह में आ। तुझे अपनी रहमत से ढांप ना दूं तो फिर कहना, तुझे अपनी रहमत का शामियाना अता ना कर दूं तो कहना। खुदा आसमाने दुनिया पर आकर के नाजिल होकर खुदा फरमाता है मेरे बंदो परेशान मत होना, तुम्हारी खता चाहे जितनी भी बड़ी है मेरी रहमत से बड़ी नहीं हो सकती है, मेरी मेहरबानी से बड़ी नहीं हो सकती है। मगर खुदा की बारगाह में आएगा तब ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाकर सर झुकाएगा तब ना। मेरा बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मैं अब्दुल गफूर के घर में पैदा हुआ, मेरा नाम अब्दुल रहीम पड़ गया। मैं खड़ा खड़ा पेशाब करता हूँ, मेरा बेटा खड़ा खड़ा पेशाब करता है। इससे समाज बनेगा क्या? जब 4 साल की उम्र का बच्चा, जब मेरा बेटा खड़ा होकर के पेशाब करता है, जब हमें कोई टोकता है कि तेरा बेटा खड़ा खड़ा पेशाब करता है,
है तो वो बेवकूफ आदमी जवाब देता है कि अभी वो बच्चा है, बड़ा होकर के सीख जाएगा। मैं कहता हूं बेवकूफ, बड़ा होकर के सीखेगा नहीं, बड़ा होकर लतियाएगा तुझे, बड़ा होकर लात मारेगा। उसे अभी सिखा, उसे अभी से आज से बता। जब 3 साल की उम्र के बच्चे को जब मोबाइल दुकान पर लेकर के जाते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा केक खरीदेगा, मगर मेरा बेटा कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है, तेरे मेरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है। यानी उसका ब्रेन इतना तेज चल रहा है कि वो कुरकुरे के पैकेट को पहचानता है, वो तेरे मेरे के पैकेट को पहचानता है। जब 3 साल की उम्र में कुरकुरे के पैकेट को पहचान सकता है तो वो गुंबद खजरा कैसे नहीं पहचानेगा, वो खाने काबा कैसे नहीं पहचानेगा। उसे बता कि ये गुंबद खजरा है, अभी बच्चा है, जवान हो जाएगा तो वह कश्मीर का ख्वाब नहीं देखेगा, मरने से पहले एक बार गुंबद खजरा जरूर देख करके आएगा। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इस मदरसे की दीवार को मजबूत करो जहां से हुफाज कराम निकल कर आते हैं। चाय की दुकानों पर जाकर अड्डाबाजी करना, और मदरसे का बच्चा अगर कोई दिख गया चाय की दुकान पर तो आदमी की चाय ठंडी हो जाती है, मगर तबसरा उसका इतना लंबा हो जाता है कि चाय पीने का भी ख्याल नहीं रहता है। बोलता है इस मदरसे के बच्चे को हमेशा स्टेशन में घूमते हुए देखते हैं, इसको हमेशा होटल में पाते हैं, इसको हमेशा चाय की दुकान पर पाते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम्हें पता है मदरसे में किस टाइप के बच्चे आते हैं? जब आता है मदरसे में दाखिला करवाने के लिए बाप, तो आकर प्रिंसिपल से बोलता है पूछ मौलाना हाफिज फुरकान से, पूछ कारी असरार से। जब आता है कोई मौलवी का कोई किसी बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए तो उसको आकर के बोलता है मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मेरी बीवी इसके कंट्रोल से बाहर, मेरी बीवी के कंट्रोल से ये बाहर है, मेरे कंट्रोल से बाहर है। यानी इसको लाख समझाया, मारा पीटा मगर समझा नहीं। मेरी बीवी ने लाख समझाया, सुबह शाम पीटते हैं। तकबीर, नौरे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। इसकी भी आवाज को बंद कर दिया आपने ऑपरेटर साहब, क्यों आखिर रखी? देखिए इसको भी बंद रखे हैं, आवाज पूरा खोलिए इसकी। अब ऐसे मत देखिए जैसे गुस्सा हो जाइएगा, देखिए थोड़ा और बढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आप एक स्पीकर का सुनना जारी ही है कि दुनिया सुन्नियत का एक नायाब मुकर्रिर सीसा हजरत जिक्रुल्लाह साहब किबला तशरीफ फरमाए। बैठ जाइए हजरत, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं कि अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत का एक मुतारफ खतीब जो हिंदुस्तान लेवल पे मुतारफ है, इल्मी एतबार से, अखलाकी एतबार से, हदीस दानी के एतबार से, हदीस रीडिंग के एतबार से, जिनका एक बहुत बड़ा कद है, जिनका एक स्टेटस है, जिनका एक क्रेज़ है, हज़रत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला की सूरत में आप देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप लोगों ने ऐसे खतीब को बुलाया है। थोड़ी देर इस छोटी मौलवी से आप 2-4 बातें और सुन लें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा जब किसी इमाम को किसी मस्जिद के लिए भेजते थे, वो 3 नसीहतें करते थे। वो नसीहतें याद रखें। मैं अपने फारिगीन से भी कहना चाहता हूँ और अपने असातिज़ा से भी कहना चाहता हूँ कि इन 3 नसीहतों को हमेशा याद रखना चाहिए जो हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने फरमाते थे। किसी भी इमाम को किसी भी जगह पे भेजते थे तो उससे ये नसीहत करते थे। मैं उन तमाम बातों को उन तमाम बातों को अपने जहन दो दिमाग में रखता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। मगर उससे पहले एक बात कि मदरसे के बच्चों के ताल्लुक से गलत कमेंट मत कीजिएगा, गलत तासुर मत पेश कीजिएगा, इधर उधर की बातें मत कीजिएगा कि मदरसे के बच्चे सिर्फ घूमते रहते हैं, इनके पास पढ़ाई करने का वक्त नहीं है। जब ये पढ़ाते नहीं है, जब ये पढ़ते नहीं है तो फिर ये 9 हुफ़ाज़े कराम आसमान
आसमान से टपके हैं क्या? इनको भी यहीं बैठ करके पढ़ाया गया है। इनको मजबूत करें आप। अभी तुमने नहीं देखा स्पेन की धरती, उंदुलुस की धरती, जहां पे 1000 साल तक तकरीबन इस्लामी हुकूमत रही, मुसलमानों ने हुकूमत किया, मगर आज वहां से मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। मुसलमानों का नामो निशान इसलिए मिटा कि वहां मदरसे बंद हो गए, वहां मदरसों की दीवारों को लोगों ने कमजोर कर दिया। मदरसे की दीवार कमजोर हो जाएगी तो मदरसे का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और मदरसे का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आप कहां जाएंगे? आपको कौन संभालेगा? आपकी हिफाजत कौन करेगा? तो यहां दुनिया के तमाम लोग तुम्हें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। इस्लाम के खिलाफ उंगली उठने वाली, उस उठने वाली उंगली को मरोड़ेगा कौन? उसका जवाब कौन देगा? तुमने नहीं देखा अभी 1 साल पहले वो वसीम राफिजी जैसा भड़ुआ जो आरएसएस के भड़ुआगिरी करता है, वसीम राफिजी बोलता है कि कुरान की 26 आयतें बदल देनी चाहिए। मैं उस बेवकूफ और नादान आदमी से कहना चाहता हूं कि कुरान की 26 आयतें जिसे हम मुसहफ की सूरत में अपने हाथ में रखकर पढ़ते हैं, उससे 26 आयतें क्या 46 आयतें भी बदल देगा तो चलेगा, मगर जो कुरान सीने में महफूज हो चुका है उससे कौन सी आयत को मिटाएगा? उससे कौन सा हर्फ बदलेगा? दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से चैलेंज है मेरा, चाहे वो रामायण पढ़ने वाले हो, चाहे वो गीता पढ़ने वाले हो, चाहे वो यजुर्वेद पढ़ने वाले हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने वाले हो, दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मेरा चैलेंज है कि तुम ले आओ अपनी अपनी किताबों को और उन तमाम किताबों को लाकर दिल्ली के चौक पे जमा कर दो। खड़े हो जाओ। बाबू मियां तशरीफ लाए थावा शरीफ से। आप देखते हैं आपके शेख तरीकत के शहजादा, पीर तरीकत के शहजादा, सूफी के बेटा सूफी। क्या बात है, वाह वाह। इधर कीजिए हज़रत शहाबुद्दीन सकाफी की तकरीर को और सुनिए। कुर्सी लाए? जी जी है कुर्सी लाए जा हुजूर को यहाँ। है कुर्सी है वहाँ पर। थोड़ा सा इधर। वाह 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 वाह। हज़रात बैठ जाइए। Request Mr. Shakafi continue your lecture. बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम इस वक्त बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र भी सुन रहे हैं और शहज़ादे हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के चेहरे का दीदार भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा फरमाए। जोर से आमीन कहें। हेलो और बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। हेलो हाँ देखिए ये आवाज़ है, इसमें वो आवाज़ कम हो गई। एक में बढ़ाते हैं तो एक में घटा देते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आहा सुभान अल्लाह। आवाज़ का वो बोल्डपन कहाँ है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो आपकी नस्लें कैसे बचेंगी? आने वाला जनरेशन बहुत ख़तरनाक जनरेशन आने वाला है। अगर आप नहीं बचाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे यूं ही आज़ाद घूमेंगे। आपके बच्चे सड़कों पर जाकर के आवारगी मचाएंगे।
उसे दीन की समझ आनी चाहिए, उसे दीन का शऊर अता होना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, मेरे हुजूर क्या कहते हैं। जब उन्हें पता चल जाएगा तो फिर अपने पाँव को सोच समझ कर आगे बढ़ाएगा। शब बारात के मौके से वो गुलछर्रे नहीं उड़ाएगा, वो बाइक पे स्टंट नहीं करेगा, वो उस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी की तलाश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा ढूंढेगा, खुदा को राज़ी करने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब वो अपने आप को सजदे में गिराएगा तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंतहाई फरोतनी और आजिज़ी का नाम सजदा है। खुदा की बारगाह में जब सरबसुजूद होकर के तुम्हारा बच्चा गिड़गिड़ाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपने अफ़्व का कलम चलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दस्ते कुदरत से उस पर रहमत का शामियाना अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसुजूद होंगे, जब खुदा की राह में, जब खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, मेरा बच्चा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में है, हम उस बच्चे की कामयाबी के लिए हम कभी उस इमाम के पास, कभी उस इमाम साहब के पास, कभी इस पीर साहब के पास, कभी उस पीर साहब के पास, अपने पीर साहब को फ़ोन लगाते हैं, अपने मौलाना साहब को फ़ोन लगाते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, उसके लिए तावीज़ दे दीजिए। मगर दिन भर में 5 मरतबा कामयाबी मुझको अपने पास बुलाती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर अपने कान में रुई डालकर सोए रहते हैं, किसी को एहसास तक नहीं होता है। मैं कहता हूं अगर आपका बेटा फाइनल ईयर में है, एग्जाम में बैठा हुआ है, आप यहां सर को सजदे में झुकाएं, आप यहां सर को सजदे में झुकाएंगे, वहां आपका बेटा अव्वल नंबर की कामयाबी लेकर के घर लौटेगा। ये एहसास जिस दिन आपने जगा दिया, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पे अगर आपने अमल किया तो फिर आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपके ख्यालात अच्छे हो जाएंगे। मुसलमान वो कौम नहीं है जो अपने आप को सुला दे। दुनिया की तमाम कौमें सो सकती हैं, मगर मुसलमान वो कौम है जब दूसरी कौमें सो जाती हैं तो उनको जगाने वाला अगर कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। मगर मुसलमान ही अगर सो जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? तुमने अपने आप को ऐसी नींद में डाला है कि तुम्हें एहसास तक नहीं होता है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। यहां बैठकर 5 मिनट के लिए इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात होती है, मगर सरहद के किनारे तलवारों के साए में इस्लाम का जिंदाबाद का नारा लगाना वाला कलेजा, वो तो इमाम हुसैन का हो सकता है, वो हजरत अली अकबर का हो सकता है, वो हजरत इमाम कासिम का कलेजा हो सकता है, जिन्होंने तलवारों के साए में भी इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया। तुमने नहीं देखा साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, जो सियासी एतबार से बहुत बड़ा कद रखने वाला है, नेल्सन मंडेला, वो बोलता है कि आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years, इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने वहां रहकर जेल के पीरियड में सिर्फ मैंने इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, एंड आई हैव गॉट फ्रॉम दिस कैरेक्टर द स्पिरिचुअल पावर एंड द वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो नेल्सन मंडेला बोलता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद जब अपने सदन में पहली स्पीच देता है तो अपनी पहली स्पीच में बोलता है कि आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा नहीं, इमाम हुसैन के कैरेक्टर का कमाल है, ये इमाम हुसैन की कहानी का करिश्मा है। वो नेल्सन मंडेला बोलता है। मगर मेरा बेटा सलमान खान के पीछे भागेगा, मेरा बेटा शाहरुख खान के पीछे भागेगा। अभी एक फिल्म आई पठान नाम की, एक मूवी आई, मुसलमान पागल होने लगा। कौन है वो पठान? वो तेरी जिंदगी संवारने वाला है क्या? वो अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहा है, तुम्हारी नस्लों को भी बर्बाद करेगा, तुम्हारे फ्यूचर को भी बर्बाद करेगा। ये चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, इसे तू मुसलमान जानता है। ये मुसलमान के नाम पर कलंक का बदनुमा धब्बा है, इसके पीछे मत भाग। अगर भागना ही है खान के पीछे तो इन बॉलीवुड के खान के पीछे नहीं, बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भागो। जो इनके पीछे भागता है वह किसी के पीछे नहीं, वो सीधा गुंबद खजरा पहुंचा करता है। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वसीम राफिजी बोलता है
26 आयतें बदल देनी चाहिए। मैं दुनिया के तमाम धर्मगुरुओं से चैलेंज करता हूं, चाहे रामायण पढ़ने वाले, चाहे गीता पढ़ने वाले, चाहे यजुर्वेद पढ़ने वाले, चाहे कोई भी किताब जो धार्मिक पढ़ने वाले हो, चाहे बाबिल वाले हो, तुम भी अपनी किताबें लेकर के आओ। मैं भी अपनी किताबें दिल्ली की चौक पर लेकर के आता हूं और तमाम किताबों को बीच चौक में रखकर आग लगा दो या फिर तमाम किताबों को समंदर में फेंक दो। 20 साल नहीं 50 साल छोड़ दो। 50 साल के बाद फिर तमाम धर्मगुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबें। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा अशरफिया का एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूं, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। ये कुरान का एजाज है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा इंसान। खुदा फरमाता है मैंने इस कुरान को आसमान को पेश किया, जमीन को पेश किया, समंदर को पेश किया, पहाड़ों को पेश किया, मगर सबने इनकार कर दिया और मुसलमानों के छोटे बच्चे ने इसके जलाल को बर्दाश्त कर लिया। जोर से बोले, जोर से बोले। मुसलमानों के छोटे से बच्चे ने इस जलाल को बर्दाश्त किया। मेरी आखिरी बात, मुसलमानों के छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा बाकमाल कैसे हो गया मुसलमान का बच्चा कि 10 साल का बच्चा, 8 साल की उम्र का बच्चा, 12 साल की उम्र का बच्चा, 15 साल की उम्र का बच्चा अपने सीने में कुरान लेकर के घूम रहा है। कभी सोचा तुमने जिस कुरान के ताल्लुक से खुदा फरमाता है लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। खुदा फरमाता है अगर पहाड़ों के सामने रख दूं, अगर जमीन पर रख दूं, पहाड़ पर रख दूं, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इस कुरान के जाहो जलाल को बर्दाश्त न कर सके। कभी तुमने गौर किया मगर इंसान का बच्चा अगर कुरान को सीने में लेकर घूम रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी। हमने गौर किया तो पता चला वो जो 11,000 का करंट जो मेन लाइन में है, जो मेन वायर में है, वो 11,000 का करंट अगर डायरेक्ट अपने घर के बोर्ड में दाखिल कर दिया जाए तो मेरे घर का ना पंखा बचेगा, ना फ्रिज बचेगा, ना कूलर बचेगा, ना एसी की मशीन बचेगी, ना कोई हमारा कोई पंखा चलेगा, ना कोई हमारा बल्ब जलेगा। ये सब कुछ जलकर खाक हो जाएंगे। मगर उस 11,000 का करंट पहले ट्रांसफार्मर में आता है, फिर वहां से छोटे छोटे वायर के जरिए अपने घर में दाखिल करते हैं, एक बोर्ड के जरिए फिर छोटा सा वायर निकालते हैं। अब उस वायर के जरिए हमारे घर का पंखा भी चल रहा है, हमारे घर का बल्ब भी जल रहा है, हमारे घर का कुमकुमा भी चल रहा है, हमारे घर का कूलर भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, एसी भी चल रही है। कभी तुमने गौर किया यानी कुरान मुकद्दस का पूरा जलाल मुस्तफा ने पहले अपने सीने पे बर्दाश्त किया, फिर मुस्तफा के सीने से करम के छींटे पड़े तो मुसलमानों को छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान बन गया। ये एहसान इनके सीने का नहीं, ये कमाल मदीने वाले सरकार का है, ये एहसान गुंबद खदरा का। सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर एहसान किया। जिंदगी ने फिर कभी वो हुजूर रईसुल कलम के हवाले से जिन बातें बोलनी थी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।